देखिए, आप लोगों को अपनी ड्राइविंग करने के तरीके को ठीक करना होगा। अल्लाह ना करे किसी के साथ हादसा पेश आ जाए। मेरा नाम है डॉक्टर तलहा और इस वक्त मैं चाइना में मौजूद हूँ। मेरा काम है आपको बताना और आपका काम है आगे पहुंचाना। बहुत सी मैंने पाकिस्तान के सोशल ऐप्स पे वीडियोस देखी हैं जिनमें बहुत से ऐसे लोग जो कि खास तौर पे जिनके पास हैवल गाड़ियाँ हैं, वो शायद लोगों को दिखाने के लिए या अटेंशन गेन करने के लिए वो इस तरह के हरकतें कर रहे हैं, जिसमें ये है कि वो पैसेंजर सीट पर बैठ कर गाड़ी को ऑटोमेशन पर लगा के कि गाड़ी जो है ये सेल्फ ड्रिवन गाड़ी है और उसमें वीडियोज़ बना रहे हैं, या हो सकता है कि वो सिर्फ एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए कर रहे हो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता जाऊं कि चाइनीज़ लोग जो है अपनी गाड़ियों पर ट्रस्ट नहीं करते। अलबत्ता ये कहना बेहतर नहीं होगा कि चाइनीज़ लोग अपनी गाड़ियों में ट्रस्ट नहीं करते, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि चाइनीज़ लोग जो है वो ये अलाउ नहीं करते, चाइनीज़ गवर्नमेंट ये अलाउ नहीं करती, चाइनीज़ रूल्स ये अलाउ नहीं करते। लेकिन आप जो है जो कि चाइनीज़ गाड़ियां चला रहे हैं और आप इन पर इतना ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं और फुली ट्रस्ट करके बैठ के अपनी ड्राइवर सीट को छोड़ के पैसेंजर सीट पर बैठ जाते हैं, तो आपकी अटेंशन, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो तो मेरे ख्याल में 200+ है। वो तो शायद चाइनीज़ जो कि ये गाड़ियां बना रहे हैं वो इतना ट्रस्ट नहीं करते जितना आप इन गाड़ियों पर ट्रस्ट करके बैठे हुए हैं। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो सेल्फ ड्राइविंग है उसको 6 लेवल्स में डिवाइड किया गया, लेवल 0 से लेवल 5 तक। लेवल 0 हम इसको कुछ नहीं कह सकते, इसमें जो गाड़ी का है वो कोई रोल नहीं होता, ड्राइवर ने गाड़ी जो है वो खुद चलानी होती है। इसके बाद आ जाता है लेवल 1। लेवल 1 में ये होता है कि गाड़ी जो है वो सिर्फ एक फंक्शन जो है वो प्ले कर रही होती है, जिसमें हो सकता है कि वो जिस तरह हमारी गाड़ियों में क्रूज कंट्रोल आते हैं या लेन असिस्ट आती है, बाकी सारी चीज़ें जो है वो ड्राइवर ने खुद हैंडल करनी होती है। इसके बाद आ जाता है जी लेवल 2। लेवल 2 को हम पार्शियल ऑटोमेशन भी कहते हैं। पार्शियल ऑटोमेशन में ये होता है कि गाड़ी जो है या सिस्टम है वो एक ही वक्त में स्टीयरिंग को और स्पीड को, सब चीज़ों को जो है वो खुद ही कंट्रोल कर रही होती है, और जब आपको सिस्टम टेक ओवर करने का कहे तो आपने फौरन चीज़ों को टेक ओवर करना होता है, और ये सब चीज़ें जो है ये मिली सेकंड्स में हो रही होती है। बाद आ जाता है जी लेवल 3। लेवल 3 को हम कहते हैं कंडीशनल ऑटोमेशन। कंडीशनल ऑटोमेशन में ये होता है कि गाड़ी कुछ सिचुएशन में हर चीज़ को, जो सिस्टम है हर चीज़ को खुद कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन आपकी नज़र रोड पर होनी चाहिए और आपका हाथ जो है वो स्टीयरिंग पे होना चाहिए। कभी भी जब आपको गाड़ी टेक ओवर करने का कहे आपने फौरन गाड़ी को टेक ओवर कर ले। इसके बाद आ जाता है जी लेवल 4। लेवल 4 को कहते हैं हाई ऑटोमेशन। हाई ऑटोमेशन में ये होता है कि इसमें कोई ड्राइवर नहीं होता, गाड़ी जो है हर चीज़ स्पेसिफिक एरियाज में वो खुद कंट्रोल कर रही होती है, और गाड़ी को हम कह सकते हैं कि ये सेल्फ ड्रिवन है सिर्फ इन स्पेसिफिक एरिया। इसके बाद आ जाता है जी लेवल 5, जिसको हम फुल ऑटोमेशन कह सकते हैं, जिसमें कोई ड्राइवर नहीं होता, कोई स्टीयरिंग नहीं होता, गाड़ी जो है या सिस्टम जो है वो फुल हर चीज़ को खुद कंट्रोल कर रहा होता है, और ये अभी तक कहीं भी मौजूद नहीं है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो सारी गाड़ियां अब आ रही हैं ये लेवल 2 सेल्फ ड्राइविंग की गाड़ियां हैं, और जो इस वक्त चाइना में है हम लेवल 2+ कह सकते हैं या लेवल 3 भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत सी चाइनीज़ गाड़ियां, खासतौर पर जो हवावे का एडीएस सिस्टम आ रहा है वो चाइना में बहुत अच्छा माना जाता है, और ये हवावे की गाड़ी भी मैंने काफ़ी टाइम चलाई है, लेकिन इसमें भी मुझे गाड़ी ने काफ़ी दफ़ा असिस्टेंस मांगी है। चाइना में ली शांग गाड़ी है, उसकी जो मुझे सेल्फ ड्राइविंग है वो बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि ये गाड़ी मैंने 1 घंटा प्लस चलाई है, लेकिन इस गाड़ी ने 1 घंटे में मुझे शहर में कहीं भी कोई असिस्टेंस नहीं मांगी। कहने का मकसद ये है कि वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आप लोग इन चीज़ों पे, ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन्स हैं या इन मशीन्स पे फुली डिपेंडेंट ना हो, इस तरह का कोई, अल्लाह ना करे कोई इस तरह का इंसिडेंट हो जाए और आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हो। फॉलो फॉर मोर वीडियोज़ फ्रॉम चाइना।